मेरी बुक की आज का जो सेशन है वो मेरी बुक के ऊपर है, जो मैंने अभी ये पिछले साल लिखी थी, मास्टर योर चॉइस, सही चुनाव कैसे करें। तो ये बुक मैंने क्यों लिखी थी वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। पर इसमें मतलब मैंने बहुत सी एफर्ट लगाए और लर्निंग जो मैंने सीखी तो वो मैंने इसमें शेयर की है। इसमें मतलब कॉपी पेस्ट का कोई मतलब मैंने काम नहीं किया। जो मेरी लर्निंग थी, जो मैंने अभी तक सीखा लाइफ के अंदर और मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने इसमें शेयर किया। तो अगर आप तो सर नेक्स्ट करना ही। वॉइस क्लियर है? It's clear now. ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जैसे कि मेरा नाम जतिन सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसमें इस फील्ड के अंदर मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गया है। और उसके साथ मैं बहुत से मतलब अपने पैशन से, जो मुझे यहाँ लर्न अकेडमी में जब मैं आया उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो वो उसके बाद मैं ये करने लगा। तो उसमें मैंने कई कविताएं लिखी और उस पे मैंने बुक पब्लिश भी की है। और रिसेंटली मैंने ये बुक लिखी जो सेल्फ हेल्प के ऊपर मैंने लिखी। और अभी तक मैंने 2 किताबें लिखी है जो अपनी खुद की है। और उसके साथ मैंने आर्ट प्लस जो है उसकी अलग अलग को जो पब्लिशर है उनके साथ मैंने वो को ऑथर एज ए को ऑथर रहा हूँ। और ये जो बुक है ये अमेजन या नोशन प्रेस पर आपको मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। और लर्न अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख रहे हैं और हमें हर दिन नई नई लर्निंग है उसका मैं मेंबर हूँ। नेक्स्ट करना ही। और सबसे ज़्यादा मैं इसके ये बुक के लिए थैंक यू करूँगा लर्न कम्युनिटी का, क्योंकि यहाँ से मैंने बुक रीड कर करके तो अपने एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैंने सोचा। और ये सब पॉसिबल हुआ है संगत का असर। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि संगत से आती है रंगत। तो ये वही रंगत है कि हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और आगे भी बहुत से लोग इसमें ग्रो करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। तो इस पर जो जैसे इस बुक का लिखने का पर्पस था और या मिशन मेरा जो था वो था, मैंने जब अपने चाइल्ड लाइफ में था, जब चाइल्डहुड में था तो अभी आगे देखता था मैं, लोगों को सबसे ज्यादा डिसीजन लेने में दिक्कत आती थी। लोग और पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स डिसीजन लेते थे उन पे था। पर जो डिसीजन लेने की पावर मैंने देखा कि जब मैं बड़ा हुआ कि डिसीजन एक पावर है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आजकल लीडर डिसीजन लेता है वो डिसीजन लोग मानते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने वो डिसीजन लेने की पावर को यूज कर करके अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है, लोग उनकी बात मानते हैं। एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं इसकी वजह से। तो वो एक डिसीजन की पावर को मैं ये चाहता हूँ कि वो यंगस्टर भी सीखें। जो डिसीजन वो 20 साल के बाद लेते हैं वो चाइल्डहुड में लें, 10 साल पहले लेना शुरू कर दें। जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में वो जिसके बारे में डिसीजन पहले लेना शुरू कर दें। तो जिससे क्या है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इस मिशन बुक लिखने का मेरा मकसद था लोगों की हेल्प करना सोशल कार्य के लिए। वो वो मैंने इसके जो प्रॉफिट था वो बुक में मैंने मेंशन किया है। इसका जो प्रॉफिट होगा वो मैं 20-25% एक और एनजीओ में डोनेट करूंगा, जो कि एक हेल्प करती है और लोगों की ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरी हेल्प करती है अनाथ बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो उनके लिए मैं हेल्प करने के लिए ये बुक लिखा, तो ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। और हम कई बुक में पढ़ते हैं कि कंट्रीब्यूशन या हमें तो चैरिटी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस प्रॉफिट मैंने उसमें शेयर करने के लिए एक एक डिसीजन लिया बाय दिस बुक। नेक्स्ट करना है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या है? आपके अनुसार डिसीजन मेकिंग क्या है? क्या मुझे कोई
बता सकते हैं? डिसीजन लेना किसी भी चीज के बारे में। हाँ, एनीथिंग, एनीवन हो। अपना गोल्स क्या है और हम कामयाब किस में होना है, इसके लिए ओके, डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो ये भी हमारे सही पास है। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पिक करना है। ओके, राइट। तो इसमें एक डिसीजन मतलब है कि हमारी लाइफ में बहुत बहुत से चैलेंजिंग आते हैं, मतलब चैलेंजिंग आते हैं, तो जिसमें है कि हमें तब डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहला लाइफ के अंदर डिसीजन आता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, जब वो 10th या +2 में होता है, उसके बाद उसमें कोई चूज करना होता है। तो कोई प्रोसेस मतलब उसे कुछ चुनाव करना होता है कि उसने लाइफ के अंदर आगे क्या करना है। तो सबसे पहला उसका डिसीजन होता है। तो जैसे अलग अलग हमारी लाइफ, व्यक्ति की लाइफ में समस्या आती हैं या कुछ चुनाव चैलेंजिंग आता है, तो उसमें है कि हमें अलग अलग चुनाव करने होते हैं, उसके बारे में सोचना होता है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा। अगर उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसमें हम वो ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं जो हमारे लिए हमें लगता है कि ये सही होगा। पर उसका बाद में हमें क्या एंड में जाके उसका एक्सपीरियंस होता है कि हमने जो चुनाव किया था या हमने डिसीजन लिया था, वो हमारे लिए ये परफेक्ट था या उसमें कोई कमियां थी। तो हम उसके उससे डिसीजन से क्या है, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम डिसीजन लेने में इम्प्रूव होते जाते हैं, और एंड जब हम अच्छे डिसीजन लेने लगते हैं तो लोग हमारे पे विश्वास ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये जो डिसीजन लेता है एक सोच समझ के लेता है, एक अच्छी अ, दिमाग का प्रयोग करके डिसीजन लेता है। नेक्स्ट करना है। तो इसमें मैंने कोट लिखा है कि ये योर डिसीजन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, मतलब हिंदी में है कि सफलता की नींव होती है, वो हमारा निर्णय होते हैं। तो इस बात से आप कितना एग्री हैं? फुली एग्री हैं। अग्री है सर हाँ। अपनी। और ये बात सच भी है, क्योंकि जब हमारे जो डिसीजन होते हैं, हमारे जो अगर हम डिसीजन लेते हैं तब भी जाके हमें आगे जाके सफलता मिलती है। अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे तो हमें हमें उस चैलेंज जो हमारे सामने चैलेंज आया है, तो उसमें हमें अटके रहेंगे। तो ये है जो रिपोर्ट था, मैंने लिखा था कि जो डिसीजन इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। नेक्स्ट करना है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, आपके अनुसार क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है डिसीजन मेकिंग? राइट एनीबॉडी? डिसीजन एक राइट डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, लाइफ लाइफ चेंजिंग। नेक्स्ट वन। और कोई डिसीजन बताएगा? लेते हैं ये अपना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर सही होता है तो अच्छा है, अगर नहीं सही होता तो हमको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि हम आगे हम्म, कैसे बेटर कर सकते हैं। सही है। और कोई बताएगा? अच्छा, अच्छा हुआ तो सक्सेसफुल होते, अगर से गलत हो गया तो उसके लिए हम लेसन सीख सकते हैं। ओके। तो इसमें है कि हम कि हमारे यहाँ लोगों का विश्वास बढ़ता है। सबसे पहले है कि लोगों का विश्वास बढ़ता है। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट आता है। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट ये आएगा, जो हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें है कि हमारी जो लाइफ के अंदर फर्स्ट चैलेंजिंग आता है कि हमें एरिया चूज करना होता है। तो वो हम अगर हम डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन लेंगे, हमें अब पता होगा कि हमारी लाइफ में क्या करना है। तो हम उस लाइफ के अंदर फाइनेंशियली, फिजिकली सब चीजें में हम सफल हो पाएंगे। और दूसरा है कि फ्यूचर प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएंगे। जैसे शिक्षा, हमें कौन सी एजुकेशन लेनी है, कौन सा बिजनेस करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम डिसीजन सबसे लेते हैं, जो खुद लेते हैं, दूसरों की हेल्प लेते हैं, उसमें है जरूरत पड़ती है, पर है कि तो हम खुद डिसीजन लेते हैं तो हमें उसके बारे में खुद
वो ज्यादा नॉलेज होने लग जाती है, तो हम एक डिसीजन पे आगे मतलब फिक्स हो सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों की बातों में आके डिसीजन लेते हैं, तो जिसमें है कि हमें उस बात की समझ तो नहीं होती, पर है कि लोगों के बात में आके हम एक बार डिसीजन ले लेते हैं, बाद में हमें फिर दो जब हम हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, तो हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि ये मैंने आपकी वजह से डिसीजन लिया था और ये गलत हो गया। तो लोगों को रिग्रेट भी फील होता है तब कि मैंने अगर इसके फिर इसलिए है कि लोगों के रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो जब है कि डिसीजन लें, खुद लें। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम डिसीजन लेने लग जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है, तो जिसके कारण और उसके साथ हमें रिजल्ट भी आने लग जाते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हमें लगने लग जाता है कि हम डिसीजन लेते हैं, सही लेते हैं, तो हम किसी चैलेंज से फिर डरते नहीं है। हमारा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाता है और हम खुद की नज़रों में और दूसरों लोगों के जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, उसकी नज़रों में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बढ़ने लग जाती है। और जो हमारा जो समाज के अंदर जो स्टेटस होता है, वो भी धीरे-धीरे अपग्रेड होने लग जाता है, और जिससे क्या है कि हम लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। बेनिफिट क्या है इसके? पता है कोई आपके अनुसार कोई क्या बेनिफिट होगा? सही मतलब हम डिसीजन खुद लेते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा? अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अच्छे डिसीजन से। हाँ जी, और नेक्स्ट एनीबॉडी है? लाइफ में ग्रो करने के लिए जतिन डिसीजन हमें लेना शायद तक जरूरी है। हम डिसीजन नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हाँ जी सर, राइट सर। एक जगह अटके रहेंगे। और कोई बताएंगे? हाँ, सही डिसीजन लेने से आदमी अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाता है। टाइम सेविंग। तो इसमें है कि हमारे मतलब बहुत से फायदे हैं, तो इसमें मतलब कुछ मैं बुक में मैंने मेंशन किए हैं जो है। सबसे पहले है समृद्धि। मतलब आप जब डिसीजन लेते हैं, तो उससे है कि आपकी समृद्धि मतलब आपकी जो वेल्थ लेवल है वो बढ़ने लग जाती है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो जिससे है कि आपका बिजनेस या फाइनेंशियल वो आपका बढ़ने लग जाता है। दूसरा है विश्वास। खुद पर ऊपर विश्वास और लोगों का आप पे विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और जब आप डिसीजन सही लेते हो, तो उसमें है कि आप प्रोग्रेस करते हो, और अब स्टेप बाय स्टेप उसमें है कि सक्सेस हासिल करना शुरू कर देते हो। और लोगों का रिलेशनशिप और जो लोगों का बिहेवियर है आप पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, और जिससे क्या रिलेशनशिप आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा है कि टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग। क्योंकि आप मतलब जो हमारा जो डिसीजन लेने से सबसे ज्यादा है कि हमें हमारा टाइम सेव होता है अगर हम सही डिसीजन लेते हैं। और जो है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया और किस पे हमने मनी इन्वेस्ट की है, और वो भी हमारी है कि मनी सेव होती है। और बार बार ऐसे कई बार होते हैं कि हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन के लिए मैनेजमेंट बैठाई जाती है, तो उन पे है कि हाई इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि वो सही डिसीजन ले और एक ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड की तरफ ले जाए। तो अगर वो सही डिसीजन नहीं लेगी, तो उनका है कि बहुत सारा मनी लॉस हो सकता है। तो अगर वो सही डिसीजन ले रहे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और दिन बाय डे वो प्रोग्रेस करती जाती है। नेक्स्ट करना ही ये है एक लर्निंग उसमें है कि रिमेन फोकस ऑन द डिसीजन। ये आप कितना मतलब इसी बात से कितना सहमत करते हैं? एक डिसीजन पर अटल रहे हैं। कोई बताएगा कि आप इस बात से कितना आएगा कि एक डिसीजन पे हमें मतलब अटल रहना चाहिए? ये बात आपके अनुसार सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आदमी को फोकस रहना चाहिए कि डिसीजन में, मतलब कई बार क्या होता है कि अपन कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसमें हर्डल्स आते रहते हैं। लेकिन हम्म। अपन ने देखा है जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक डिसीजन ले लेते हैं और उसी को कंटिन्यू
उस पर काम करते हैं तो वो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचते हैं। राइट। तो लक्ष्य निर्धारित करना है और उसमें आने वाली समस्याओं को नहीं देखना है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। हाँ, तो ये बात सही है। क्या मैंने इसमें 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 ये बताया है कि हम कई बार देखते हैं कि लोग एक डिसीजन पे फोकस नहीं रहते हैं। वो जैसे जैसे मतलब सिचुएशन आती है उस हिसाब से वो डिसीजन बदल लेते हैं, और वो भी सही है, पर वो ये कब बदलना है ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर बात है हमारी हमारे कुछ डिसीजन जो होते हैं हमारे इमोशनल डिसीजन लेते हैं, और कुछ डिसीजन होते हैं लॉजिक डिसीजन होते हैं। और जब कैरियर की बात आती है या हमारे को बिजनेस की बात होती है, हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो हमारा जो डिसीजन होने चाहिए वो एक फोकस से डिसीजन होने चाहिए। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है कि जो हिस्ट्री के में अंदर जो योद्धा थे या कोई जो शहीद हुए हमारे लिए देश के लिए, उनका डिसीजन था, फोकस था। अगर उनके भी डिसीजन ऐसे चेंज होते रहते अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार, तो हम आज मे बी आज जो आज फ्रीडम पाई है वो मे बी ना पा पाते। तो उनके जो डिसीजन थे वो फोकस होने का एक अटल और डिसीजन होने के कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं कि इंडिया एक फ्रीडम लाइफ जी रहा है। और और पर कई लोग हैं कि अपने डिसीजन सिचुएशन के साथ बदलते रहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अपने लाइफ में वो अगर छोटे मोटे डिसीजन है, शॉर्ट टर्म के डिसीजन है, तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें हम चेंज फटाफट ला सकते हैं। पर लाइफ के अंदर हम कैरियर जैसे हमने चूज किया है, और हमने कैरियर चूज किया कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद है कि मैं बोलता हूँ कि ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया, क्यों उसके बाद है कि गलत डिसीजन लिया, आप उसमें आपका टाइम से वेस्ट हुआ, आपने उसमें जो एजुकेशन ली उसका जो मनी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो जिससे है कि हमें जो लॉन्ग टर्म के डिसीजन होते हैं या जिसके सराउंड हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं उसका नुकसान हो रहा है, तो वो डिसीजन हमने सोच समझ के लेने चाहिए, और जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उस पे हमें एक डिसीजन पे फिक्स रहना चाहिए। थैंक आगे करना है नेक्स्ट। कंप्लीटनेस वर्सेस स्पीड इन डिसीजन मेकिंग, ये दो चीजें हैं। मतलब कि कोई भी कहते हैं कि मैं डिसीजन लूंगा, मतलब उसके बारे में किसी मतलब कोई चैलेंज आया तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके तब डिसीजन लूंगा। और कोई डिसीजन होते हैं क्विक डिसीजन कि मिनट में डिसीजन ले लिया कि, तो वो आपके अनुसार कौन सा बढ़िया है? विच इज वन, कंप्लीटनेस वर्सेस स्पीड? कौन सा आपके अनुसार बढ़िया है, पहला कि दूसरा? फर्स्ट वाला। और क्या बताएगा? ओके। और भी दोनों ही बताएगा? जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। ओके, अजय सर के दोनों जरूरी। और कोई? चलो मैं इसमें बताता हूँ। इसमें है कि पूर्णता प्लस तेजी से निर्णय लेना के बारे में मैंने बताया है कि कोई काम होते हैं हमारे जो रेगुलर होते हैं उसमें हम क्या है डिसीजन जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, पर जो लॉन्ग टर्म के हैं जिसके बारे में हमें डिसीजन पूरी जानकारी होगी तभी हम लेते हैं। पर अब इसमें मैंने जो अच्छे मतलब सफल लोग कहते हैं कि हमें जो हमारे लिए जो डिसीजन लेने से साथ साथ हमारे लिए टाइम भी जरूरी है, क्योंकि टाइम इज वेरी क्रूशियल कंपोनेंट, एंड जिसको हम अगर लूज करते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये भी मैं जब हम निर्णय ले रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पास समय कितना है। और अगर मैं कहूँ कि आपको 9 बजे ट्रेन चढ़ना है और आपके पास पूरे 5 मिनट है, तो आप उसके लिए कितना टाइम लेंगे? कितना मतलब उसके डिसीजन को आप उसके बारे में जानकारी पूरी हासिल करके फिर लेंगे, या उसको डिसीजन क्विक लेंगे? हाँ जी सर। दोबारा बोलो जतिन, क्या बोला?
मैंने बोला कि अगर 9 बजे ट्रेन है और आपके पास 5 मिनट है, तो मतलब 5 मिनट रह गए हैं, तो उसके लिए आप क्या डिसीजन कैसे लेंगे? उसके लिए पूरी जानकारी हासिल करेंगे या उसका क्विक डिसीजन लेंगे? 5 मिनट रह गए तो ट्रेन छूट ही जाएगी। हाँ, तो वो है ना, कई काम हमारे जो रेगुलर होते हैं या हमारे पास समय कम होता है, तो उसके बारे में हमें डिसीजन बहुत तेजी से लेना होता है। पर ये जो सफल लोग रहते हैं, जो मतलब कम्प्लीटली जो लॉन्ग टर्म के भी डिसीजन है, तो वो भी हमें है कि उसके बारे में 70% जानकारी अगर होगी है, और लोगों से हमने डिस्कस मतलब जो उसके लिए एक्सपर्ट है, उसके हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके बाद है कि उस पे हमने काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे हम काम करेंगे, हमें धीरे उसके साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप उसकी नॉलेज होती जाएगी। और ये जैसे मेरी ये बुक लिखना था, मुझे बुक लिखने के बारे में नहीं पता था। और अगर मैं सोचता रहता कि बुक मतलब सेल्फ पब्लिश कैसे की जाती है, तो वो मैं मेरी बुक ये एक ड्रीम ही रह जाती और ना ये पब्लिश होती, ना मतलब आपके मैं साथ में ये आज शेयर कर रहा होता। तो ये है कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में सीखते रहेंगे और धीरे-धीरे उसके बारे में हम रिज़ल्ट हासिल करते जाएँगे, तो हमें धीरे-धीरे नॉलेज होती जाएगी और हम जो हमने सोचा था, हमारा जो ड्रीम था, उस ड्रीम के हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके क्लोज़ आ जाएँगे। नेक्स्ट करना है। और इसमें एक मैंने कोट मेंशन किया है कि जो जो एक सफल आदमी होता है, वो सबसे खुश होता है, खुशनसीब इंसान होता है, क्योंकि वो खुद की डिसीज़न लेता है। नेक्स्ट करना है। रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमारी जो डिसीजन मेकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैंने इसमें बताया है। जो हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, इसका मतलब है कि जो हम लाइफ में हमारे सराउंडिंग में बहुत से लोग रहते हैं और लोग हमारी बहुत सी एक्टिविटी होती रहती हैं। तो उसमें है कि हमारा संपर्क क्या है कि लोगों से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तब जाके होता है। तब हम हमारा जब उसके साथ लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो हम उससे है कि अलग-अलग बातों पे डिस्कस कर पाएँगे और जो हमारे सामने जो चैलेंज आ रहे हैं, उस पे हम बात कर पाएँगे। तो अगर हम बात डिस्कस करेंगे तो है कि उसके बारे में जो हमारे चैलेंज आए उसके बारे में हम डिस्कस कर पाएँगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के कारण हम एक अच्छे डिसीजन ले पाएँगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये है कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक मीन और प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर हमने जैसे मैनेजमेंट उसमें बैठाई होती है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो उसमें हमें कि अलग-अलग स्टेप का फॉलो करते हैं। जो कोई चैलेंज आया, कोई उसमें कोई मतलब हर्डल आई, तो उसका अंदर हम अलग-अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसके बारे में एनालाइज़ करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें क्या मतलब सही होगा, क्या गलत होगा और उसके बाद एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक एक मतलब एक कंक्रीट डिसीजन पे पहुँचती है। वो मैंने इसमें बताया है। उसके बाद है डिटरमाइन योर ऑर्गन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब एक निर्णय लेने के भी एक अलग-अलग जो होते हैं, एक अंग उनके भी अंग होते हैं कि क्या-क्या उसमें स्टेप होते हैं। उसमें है कि सबसे पहले जब हम कोई चैलेंज आया कि इसके बारे में हम डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें उसके रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, हम उससे हमें बात करते हैं, उनसे हम नॉलेज लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें यंगस्टर की बात ही करूँगा, क्योंकि हम जब डिसीज़न लेते हैं करियर चूज़ करने के बारे में 10th के बाद, कि हम सोचते हैं कि हम क्या लें, 10th में क्या साइंस लें ना मैथ जो है कॉमर्स लें, जो अलग-अलग जो आर्ट्स लें। तो इसमें है वो हमारे टीचर्स होते हैं, उनको हमें हमारी जो वीकनेस के बारे में पता होता है कि हम हमारी किसमें स्ट्रेंथ है। तो वो उस हिसाब से हमारे में बताते हैं कि आप इस चीज़ को इस सब्जेक्ट को फ़ॉलो करो, ताकि हम और उसमें बाद हम अपने इंटरेस्ट भी बताते हैं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसके बारे में हम सभी जानकारी डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं अपने टीचर, पेरेंट्स या हम कहें एक्सपर्ट से। उसके बाद हम नॉलेज करने के बाद क्या है कि उसके बाद सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं कि क्या मैं उसकी डिसीजन और
अब अपनी जो वीकनेस होती है और जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उस पे एनालाइज करके हम फिर जजमेंट लेते हैं कि जो ये मेरा ऑप्शन है, जो मैंने ये मतलब फॉर एग्जांपल मैंने साइंस लेनी है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा। उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि दिस इज राइट फॉर मी और दिस इज रॉन्ग फॉर मी। तो जजमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, हम जस्टिस जस्टिस लेते हैं, एक न्याय लेते हैं कि जो मैंने जो फैसला लिया है ये मेरे लिए सही है। एंड उस पे हम फिर क्या है कि एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि एंड में हमें क्या एक्सपीरियंस होता है उस कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो है कि एक अच्छा डिसीजन था या बुरा डिसीजन था। और अगर हमारा उसके रिलेटेड कोई पिछला एक्सपीरियंस होता है वो भी हम ऐड करते हैं, और जिससे क्या है कि हम अगर हमारा ये बुरा डिसीजन था और उसमें हमारी पिछली लर्निंग है तो उसको हम ऐड करके उसे बैड डिसीजन को हम गुड बना सकते हैं। तो जिससे है कि एक ये ऑर्गन थे जो मैंने इस बुक में मेंशन किए डिसीजन निर्णय लेने के बारे में। नेक्स्ट करना ही। एक छूट के पीछे करना ही। हाँ जरूर आगे, ठीक है ठीक। यूजफुलनेस ऑफ द टाइम। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हम डिसीजन लेते हैं हम ये नहीं सोचेंगे कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं हम, जैसे हमें कोई पूछे, हमें कुमार सर हर मतलब पूछते हैं जो बुक रीडिंग के बाद कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो हम अगर उसके बारे में बस सोचते ही रहेंगे और डिसीजन एक निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जो है कि टाइम है हर साल बीत रहा है। जो 2022 भी आया था, 2023 भी आया था, अब 2024 भी आया है। अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई भी चला जाएगा और 2025 भी आ जाएगा। तो हमें है कि यूजर टाइम की कीमत समझनी चाहिए और उस पे है कि समय सही समय पे डिसीजन लेके उस पे एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट करने। और इसके बाद है कि मैंने मेन प्रिंसिपल बताया निर्णय लेने के ऊपर, मेक रेजुलेशन, संकल्प लेना। हर साल खत्म होता है और हर साल स्टार्टिंग में हमें एक रेजुलेशन लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ जी सर। यस। हाँ तो हर कोई डिसीजन संकल्प लेता है, तो संकल्प लेता है पर उस रेजुलेशन को कितना मतलब खरा होता है वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने जो निर्णय लिया था वो कितना मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट था। हर कोई रेजुलेशन जैसे कोई हेल्थ पे लेता है, कोई मनी पे लेता है, कोई अपने जो फैमिली के लिए ऊपर लेता है, कोई बिजनेस ग्रोथ के लिए लेता है। तो ऐसे ही रेजुलेशन हम रेजुलेशन लेते हैं वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक मंत्र है हमारे हमारे निर्णय के ऊपर स्टेबिलिटी लाने के लिए और एक क्लैरिटी लाने के लिए। तो इसमें मैंने एक बुक के अंदर में अफर्मेशंस जो है सेंटेंस मेंशन किए हैं। जैसे एक हिंदी में मैंने मेंशन किया है कि मैं एक निर्णय लेता हूँ और उसे स्थिरता से प्राप्त करता हूँ। इसका मतलब इंग्लिश में है कि आई मेक ए डिसीजन एंड अचीव इट कंसिस्टेंटली। मतलब एक डिसीजन मैं ले रहा हूँ और उसको मैं कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस है। और मैं विचार से सोचता हूँ और स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ। आई थिंक थॉटफुली एंड रिसीव क्लियर गाइडेंस। मतलब जो अफर्मेशन मैंने लिखी है, अगर ये मतलब ये हर रोज उसे बोलता है और उसे स्टेबल, तो ये है कि कोई ऐसी हर्डल है या कोई ऐसा चैलेंज है जो उसे मतलब डिसीजन लेने में हेल्प करती है और इसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका स्टेबिलिटी और उसका संयम बनाने में हेल्प करेगी, जो एक अच्छा निर्णय लेने में हेल्प करेगी। उसके बाद रेजुलेशन में लेने के लिए मैंने कुछ स्टेप बताए हैं। सबसे पहले है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। आपने निर्णय लेना क्यों है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम या आपका चैलेंज है डिसीजन लेने का वो क्या है। जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है तो उसमें है कि इवेल्युएट करते हैं कि इसमें मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है। उसमें एनालाइज करते हैं कि इसमें मेरे मतलब अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो मेरा मतलब क्या फायदा हो सकता है, और अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। उसके बाद थर्ड है एस्टेब्लिश द हार्मनी विद देयर वैल्यूज। तो उसमें आप अपनी पर्सनल वैल्यूज वैल्यूज कंसीडर करते हैं
या पर्सनल जो रिलीजियस रिलेटेड वैल्यूज होती हैं वो कंसीडर करते हैं। कईयों का जैसे कि कईयों का मांस खाना एक उनके लिए विरुद्ध हो सकता है और कईयों को अच्छा लग सकता है। तो ये हर किसी की वैल्यू को मतलब सूट नहीं करेगा। हर किसी की वैल्यू अलग-अलग होती है, तो वैल्यू के हिसाब से हम उसमें डिसीजन लेते हैं। उसके बाद एक स्मार्ट गोल सेट ए स्मार्ट गोल, मतलब कि हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक गोल्स बनाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपने एक गोल को हासिल कर सकें। जैसे कि मैंने इसमें गोल बनाया था इस साल का, जो कि मैंने बुक लिखी थी। तो मेरा मेन मिशन था कि मैं बुक के सीखूं और दूसरों को भी सिखा सकूं जो अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये गोल स्मार्ट गोल का है कि आपका जो गोल हो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियल हो, और दूसरा है कि टाइम लिमिटेड गोल हो। इस समय में आप मतलब इतने समय में आपको गोल को हासिल करना है। तो उसके बाद क्रिएट ए मेंटल पिक्चर, और उस विजुअलाइजेशन क्रिएट उसके बारे में बताया था कि जो आपने गोल बनाया है उसकी आप मेंटल में एक पिक्चर बननी चाहिए दिमाग के अंदर। उसके बाद डेडिकेट एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए उस गोल के प्रति आप डेडिकेट हो, उसके लिए हर रोज काम कर रहे हो और उसके लिए आप जिम्मेवार भी हो। और 7th में था कि क्रिएट एक्शन प्लान, मतलब आपके बड़े जो गोल बनाया है, मतलब लॉन्ग 1 साल का गोल है, उसको आप हर महीने डिवाइड करें कि मैंने इस महीने इतना काम करना है, उसके लिए इतना, और उसके जो ट्रैक अचीवमेंट को ट्रैक करते जाना साथ-साथ। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, आपने जस्ट अपनी उस गोल को अचीवमेंट को डे बाय डे पूरा ट्रैक करना है। और जैसे आप देखेंगे कि डे बाय डे ट्रैक करेंगे तो आपको वो गोल के आप धीरे-धीरे वो करीब आते जाएँगे। एंड अगर आपको अगर कोई हर्डल आ गई या कोई गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अगर किसी की सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड की सपोर्ट चाहिए या किसी आपका जो सीनियर है उसकी सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट लें। एंड 10th है स्पॉन्टेनिटी एंड द टॉलरेंस, मतलब कई बार हुआ कि जैसे मेरे इसमें था कि मेरा चैलेंज आया था कि मेरे जो बुक थी, मैंने सारी बुक अपनी मोबाइल फ़ोन से लिखी है। तो उसमें मेरा था कि मेरा मोबाइल फ़ोन खराब हो गया था, और जिसमें है कि मुझे डिफ़िकल्ट भी लग रहा था क्योंकि मेरी आइज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो मुझे थोड़ा दिक्कत भी लगता था कि 6-6 घंटे मोबाइल पे लगातार बैठना, तो मुझे हर्डल आ रही थी। तो मुझे इस बुक लिखने का मैं पता था कि मैंने क्यों लिखनी है और मुझे इससे मेरा क्या मिशन है। तो मैंने इस अपने अंदर में पॉज़िटिविटी माइंडसेट बना के रखा और रिमेन अपने आप को पॉज़िटिव बना के रखा और शांत रखा ताकि इस गोल को डे बाय डे हासिल कर सकूँ। नेक्स्ट करना है। अब इसमें मैंने एक इमोशन से बस लॉजिकल डिसीज़न होते हैं। इसमें आप आपके अनुसार कौन से डिसीज़न बढ़िया होते हैं? इमोशन वर्सेस लॉजिक? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, आपके अनुसार कौन से बढ़िया हैं? पहले इन दोनों का डिफरेंस बताओ। अच्छा बताता हूँ। अजय सर कह रहे लॉजिक। इमोशनल में है कि जो हम लोगों की जैसे हमने देखा कि कोई डिसीजन लिया, हमारी फैमिली में कोई विपदा आई और हमने डिसीजन लिया था कि कोई डिसीजन ऐसा लिया था जो कि हमारे गोल को पूरा करने में हेल्प करता था, पर हमारी फैमिली को ये है कि जैसे कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे उस बिजनेस के लिए मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, और मेरी फैमिली है वो वो उसके कारण दूर जाने के कारण है कि हर दिन उदास हो जाती है या सैड हो जाती है, तो जिसके के कारण फिर मुझे वो बार-बार बताती है कि आई मिस यू लॉट, एंड जिसके कारण मुझे भी सैड फील होता है, पर है कि मैं जो मेरा बिज़नेस है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बिज़नेस नहीं करूँगा तो मेरी इनकम नहीं मैं कमा पाऊँगा।
तो अगर मैं उस फैमिली के ले इमोशन पे लेके वो बिजनेस करना मतलब छोड़ दूं या उस बिजनेस को छोड़ दूं, तो ये है कि वो होगा इमोशनल डिसीजन। और लॉजिकल डिसीजन मतलब ये है कि कोई तर्क पे है, कोई, जैसे मैं बताऊं, जितनी आवाज नहीं आ रही आपकी भी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है, प्लीज। जैसे इसमें मैंने मेंशन किया कि जो कोई लॉस हुआ मुझे, कोई, या इसमें कोई लाभ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या इसमें कोई लॉस हो रहा है मुझे बिजनेस के अंदर या किसी के साथ काम करके, तो उसमें है कि अच्छा बुरा मतलब मैं देखने लग जाऊं कि इसमें मुझे कोई फायदा हो रहा है इसमें, तो उसमें डिफरेंस करने लग जाऊं और दिल पे वो बात लेकर मैं वो डिसीजन चेंज कर दूं, तो वो है कि मेरा इमोशनल डिसीजन। और कोई लॉजिक डिसीजन है, कोई इसका कोई मतलब है कि इस डिसीजन लेने से मेरा है कि मुझे फायदा लॉस को ना देखते हुए मेरे ये जो परफेक्ट है, राइट है, जो डेट इज राइट है, वो डिसीजन ये है कि हमारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि लोग हमें पे सबसे ज्यादा कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लोगों की सिचुएशन के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। और हम हर, जैसे हमारा मूड चेंज हुआ तो हम वो डिसीजन को बदल लेते हैं। पर जो लॉजिक डिसीजन होते हैं हमारे लिए परफेक्ट होते हैं। और क्योंकि वो हमें से पता होता है कि इसका काम करके ही मतलब जो हमने काम किया है वो हमारे लिए परफेक्ट है। और इसके करने से क्या है कि मुझे जो है बेनिफिट होगा, और डिसीजन हमारा जो हमारे अंदर करेक्टर बिल्डिंग जो हमें हेल्प करता है। तो उसमें मैंने अलग अलग जो है एग्जाम्पल शो किए। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया कि अगर स्कूल और कॉलेज को छोड़ना देना, जैसे कई लोग हैं कि पैलेस की लालच में आकर, जैसे जो यंगस्टर इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं पैसा कमाने लग गया हूँ, और मुझे है कि वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उसने मतलब 8th 10th पढ़ी हो, उसके बाद की पढ़ाई छोड़ दी। पर जो है कि जो उसके लिए एजुकेट लेवल पे एजुकेशन है, जो उसके लिए ताकि उसको बाद में ऐसी हर्डल का सामना ना करे कि मुझे 100 क्लास में आकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और जो उसके फ्यूचर में हेल्प ना, फ्यूचर में एक एक चैलेंज बन रही हो। और जैसे और दूसरा है कि जो गलत सब्जेक्ट चूज कर लेना, या गलत पार्टनर चूज कर लेना, या कोई रिजाइन दे देना किसी के लोगों की बातों में आकर कि लोगों को, जैसे लोग, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है। पर यह है कि लोगों की बातों में आकर मैंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया और जिससे है कि मैंने अपना नुकसान करा लिया। तो दैट इज इमोशनल डिसीजन में बताए। और पर यह है कि हमें लॉजिकल डिसीजन है, अपने जो अपने क्या बोलूं से, जो अपने अंदर जो अपनी क्षमताएं हैं उसके ऊपर हमने डिसीजन लिया, अपने वीक पॉइंट और अपने जो स्ट्रेंथ के ऊपर एनालाइज करके हमने डिसीजन लेते हैं, दैट इज द लॉजिकल डिसीजन। एंड वो दो, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट करना ही। और ये इसमें है कि डिसीजन टू द रिमेन डिसिप्लिन। ये जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो हमें उसके लिए डिसिप्लिन रहना भी जरूरी है। इसमें मैंने बताया कि ये एक गाड़ी के दो चक्के हैं। जैसे डिसीजन लेना एक अगला, जो फ्रंट जो पहिया है, और दूसरा डिसिप्लिन लेना उसका रियर पिछला पहिया है। अगर हम दोनों को साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो है कि हमारा जो निर्णय लेना होगा वो बेकार हो जाएगा। जैसे मैंने कोई हेल्थ रिलेटेड जो डिसीजन लिया कि मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगा, और उसे मैं एक दिन तो कर रहा हूँ, 2 दिन कर रहा हूँ,
और उसे कंटिन्यूअसली मैं 365 डे नहीं कर रहा हूँ, जो अपने डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा हूँ, तो हमारा जो डिसीजन लेना बेकार है, और उस समय जो मैंने डिसीजन लिया, हमारा टाइम जो मैंने लगाया वो भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। लोगों का सराउंडिंग में जो लोग सराउंडिंग वाले जो उस पे है विश्वास भी मतलब कम करेंगे। अगर हम डिसिप्लिन है तो लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, लोग जो और हमारे लिए जो ट्रस्ट भी बढ़ता है, और हम अपने खुद की नज़र में भी वो बहुत ऊपर उठ जाते हैं। नेक्स्ट करना है। टेक के डिसीजन विद अ काम माइंड। हमें है कि कई डिसीजन हम ऐसे इमोशन में ले लेते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या बहुत ज्यादा सैड होकर डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन लेते हैं वो कि शॉर्ट टर्म, वो जो सिचुएशन होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे बादल होते हैं वो हमेशा हमेशा नहीं रहते हैं, और अगर हम वो बादल है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ समय के लिए आएंगे, और जब हम वो सिचुएशन चली जाएगी तो वो हट जाएंगे। अगर हम उस सिचुएशन में हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे नुकसानदायक हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं तब हमें शांत रहना चाहिए, और शांत होने के बाद जब हम कंप्लीटली शांत हो गए हैं तब हमें शांत मन से एक जो डिसीजन हमारे लिए जरूरी है वो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट करने। फाइनल थॉट इसमें मैंने बताया कि जो डिसीजन है कि एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, तो ये ना कि एक दिन में आ जाता है, या ना इसका कोई कोर्स होता है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप जो जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैंने ये पहली बुक सेल्फ पब्लिश की तो उसमें मुझे कुछ सीखने को मिला, वो जो लर्निंग हुई उसमें मुझे वीकनेस पता लगी, तो ये है कि मुझे लर्निंग हुई। मैंने जब डिसीजन लिए तो मुझे पता लगा ना, तो जैसे ही हम धीरे बस स्टेप हासिल करते जाते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि हमारी वीक क्या है, फाइनल जो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे जैसे हम उसके बारे में हम काम करते जाते हैं, डिसीजन लेते जाते हैं, तो हमें उसके बारे में हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के बाद हम उसकी जिम्मे है कि एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इट इज ए स्लो प्रोसेस, बट है कि हमें स्टार्ट जो है जल्दी से करना चाहिए। तो ये मैंने इसमें फाइनल थॉट में इसमें बताया है। नेक्स्ट करते हैं। और इसमें मैंने कई क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए जो जरूरी है। और इसमें मैंने एक इंटरव्यू लिया था जो कि एंटरप्रेन्योर आज आजकल मतलब फेमस हुई हैं, तो उसका मैंने इंटरव्यू लिया था। तो जिसके बारे में मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे जो उसके पर्सनल और अ, उनके सारे जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट करना है। सर नेक्स्ट करना है। तो ये बुक है, ये मेरी बुक मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने पब्लिश करवाई है, जो कि अमेजन पे भी है, किंडल पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, कोथी.com, नोशन प्रेस और गूगल प्ले। मतलब जो ई बुक है किंडल और प्ले बुक पे है, और जो बाकी हार्ड कॉपी है इसमें आप इसमें जाके आप ले सकते हैं और कंप्लीट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है। और आपको ये इसमें लर्निंग क्या सी मतलब बढ़िया लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, विच यू लर्निंग लर्निंग लाइक यू मोस्ट। और अगर बुक आप पढ़ते हैं या खरीद के पढ़ते हैं तो उसमें आप अपने रिव्यू जरूर मतलब मेंशन करें, दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि मेरा जो मिशन है तो उसको मैं गोल मेरे गोल को पहुंचने में मेरी हेल्प हेल्प कर सके। नेक्स्ट करना है। और ये मुझे रिसेंट अवार्ड मिला था, मतलब मैंने सेल्फ पब्लिश बुक की थी खुद अपनी, और तो उन्होंने मुझे मतलब एक मैम थे जो पूनम मैम है, ये इनका मिशन है कि लोगों को पहचान दिलवानी। तो उन्होंने अब मुझे एक एज ऑथर मुझे एज नॉमिनेट किया था, और मुझे एक एक अवार्ड दिया था जो कि मुझे मतलब उसमें बहुत अप्रिशिएट लगा, और मुझे मेरा इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। तो मुझे लगा कि मैंने भी थोड़ा कुछ किया है।
नेक्स्ट करना ही। और ये मेरी मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप मतलब रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और इसमें जाएंगे ना, आपको इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिंक भी मिल जाएंगे। और अपने रिव्यू जो शेयर करें ताकि कैसी आपको लगी। मेरा नाम जतिन सिंह और मैं एक कवि हूँ और लेखक और एक बिजनेस स्पीकर, विजनरी एंड द इंस्पिरेशन स्पीकर हूँ। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग मी। एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी है वो लगी, कैसी आपको लर्निंग लगी।